एक महिला अपने पति का सिर्फ इसलिए कत्ल कर देती है कि उसके पति के नाम पर 2 करोड़ का बीमा होता है और महिला के कहीं नाजायज संबंध होते हैं। ये रिश्तों को तार-तार कर देने वाली कहानी आई है तेलंगाना से। आदाब नमस्कार, मैं नाजिम सिद्दीकी। तेलंगाना के अंदर जब एक कब्र को खोदने के लिए पुलिस वाले और उनके साथ कुछ मजदूर जाते हैं, तो कब्र जैसे ही खोदना स्टार्ट की जाती है, तो वहाँ खड़ी मृतक की पत्नी बहुत तेज़-तेज़ से रोने लगती है और पुलिस वालों से कहती है कि तुम इस कब्र को मत खोदो, मेरे पति को मुक्ति नहीं मिलेगी, मैंने सारे विधि-विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया है। लेकिन पुलिस वाले उस महिला की एक नहीं सुनते हैं, कब्र को खोदना मजदूर जारी रखते हैं और लगभग 1 घंटे के बाद उस कब्र से एक लाश बाहर आती है। इसके बाद उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बाहर आती है, तो मानो पूरे मोहल्ले में एक हड़कंप मच जाता है। ये कहानी है, एक स्कूल टीचर होती है सौम्या और उसका पति रमेश। रमेश एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। ऐसे ही उसकी पत्नी सौम्या एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है। इनकी शादी अब से 13 साल पहले हुई थी। दोनों की लव मैरिज हुई थी और दोनों के 3 बच्चे थे। देखने में इनका परिवार बहुत अच्छा था, एक खुशनुमा ज़िंदगी जी रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसा कुछ चल रहा था जो शायद किसी के लिए जानलेवा साबित होता है। पिछले माह की बात है, तभी एक हादसा हो जाता है। अब ये हादसा होता इसलिए है कि सौम्या जिस स्कूल में पढ़ाती थी, उसी स्कूल में एक पीटी टीचर आता है नया, जिसका नाम दिलीप होता है। उसकी आंखें सौम्या से 4 हो जाती हैं। अब सौम्या अपने घर से अगर कोई चीज़ लेके जाती थी खाने के लिए, तो लंच में दिलीप को भी खिलाती थी। अब इन दोनों का प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ता जाता है और रिश्ते इस हद तक आगे जाते हैं कि दोनों के बीच में फिजिकल संबंध भी बनने लगते हैं। अब ये कभी तो होटल पे जाते थे, तो कभी दिलीप के घर जाते थे। एक दिन ऐसा होता है, इनकी हिम्मत इतनी आगे बढ़ जाती है कि ये सौम्या अपने बॉयफ्रेंड यानी दिलीप को अपने ही घर ले आती है और अपने ही बेडरूम में उसके साथ नाजायज़ संबंध बनाने लगती है। अब एक दिन ऐसा होता है कि अचानक सौम्या का पति रमेश जब घर आ जाता है, तो अपनी ही पत्नी और पत्नी के बॉयफ्रेंड को जब वो कुछ आपत्तिजनक हालत में देख लेता है, तो मानो उसका खून खौल जाता है। इसके बाद वो बड़े ही प्यार से अपनी पत्नी सौम्या को मनाता है और कहता है कि तुम ये जो कर रही हो वो गलत कर रही हो। हमारे 3 बच्चे हैं, आखिर इन बच्चों का भविष्य क्या होगा। उसके बाद वो दिलीप को भी कहता है कि तुम मेरे एक हंसते खेलते परिवार को क्यों बर्बाद कर रहे हो, तुम अभी नौजवान हो, तुम्हें कोई और लड़की मिल जाएगी। इसके बाद दिलीप वहाँ से चला जाता है। अब सौम्या को अपने ही बॉयफ्रेंड से मिलने में कुछ दिक्कत आने लगती है। इसके बाद दिलीप एक दिन सौम्या से कहता है कि अब हम और तुम शायद नहीं मिल पाओगे, क्योंकि तुम्हारा पति सारी बातें जान चुका है। तो दिलीप सौम्या से कहता है कि क्यों ना हम दोनों यहाँ से कहीं भाग चलते हैं। अब यहाँ पर सौम्या का दिमाग देखिए, सौम्या भागने से तो इनकार कर देती है और दिलीप से कहती है कि ऐसे ही अगर हम दोनों भाग चलते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं लगेगा। मेरे पास एक प्लान है, अगर तुम उस प्लान में शामिल हो जाओ तो हम करोड़पति हो जाएंगे। इसके बाद वो एक ऐसी बात बताती है जो दिलीप के अंदर भी लालच पैदा कर देती है। सौम्या बताती है कि मेरे पति के नाम पर 2 करोड़ रुपए का बीमा है। अगर हम और तुम अपने ही पति को इस कायदे से अगर रास्ते से हटा दें, उसका कत्ल कर दें, जो एक नेचुरल डेथ लगे, तो हम दोनों को 2 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। ये बात सुनकर दिलीप के दिल में भी लालच आ जाती है और वो मान जाता है। पिछले माह यानी दिसंबर की 27 तारीख को प्लान के तहत रमेश जब नौकरी से घर आता है, तो सौम्या उसके खाने में नींद की गोलियां मिला देती है। साथ ही साथ कुछ टैबलेट्स उसकी चाय में डाल देती है। अब रमेश तो अनजान था, वो रोज की तरह खाना खाता है और सो जाता है। जब सोने के बाद उसे बिल्कुल होश नहीं रहता है, तो प्लान के तहत सौम्या अपने बॉयफ्रेंड दिलीप को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम घर पर आ जाओ, रास्ता क्लियर है।
अब दिलीप जब घर आता है तो साथ में अपने एक दोस्त को भी लाता है। जब दोनों घर आ जाते हैं, उन्हें प्लान के तहत गेट खुला हुआ मिलता है। अब सौम्या एक साइड से हो जाती है और रमेश के मुंह पर तौलिया रख दिया जाता है। जब रमेश कुछ हरकत करता है, झटपटाता है, तो सौम्या भी आ जाती है और उसका सर पकड़ लेती है। कुछ ही देर के बाद रमेश दम तोड़ देता है और ये दोनों कमरे के बाहर चले जाते हैं। अब सौम्या नॉर्मल तरीके से कमरे पे लेट जाती है। अब इंतज़ार करने लगती है सुबह होने का। अब जैसे ही सुबह होती है, सौम्या ऑस्कर लेवल की एक्टिंग करने लगती है, रोने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है। जब आस पड़ोस के लोग घर पे आते हैं, पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे पति को हुआ क्या है, तो सौम्या बताती है कि शायद मेरे पति को सोते हुए हार्ट अटैक आ गया है, जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई है। अब आनन फानन में अंतिम संस्कार की तैयारी की जाती है और अंतिम संस्कार कर दिया जाता है कब्र में। अब इसके बाद वहीं पर पड़ोस में सौम्या की जेठानी रहती थी और उसका जेठ इजराइल में नौकरी करता था, जो कि विदेश में था। अब सौम्या की जेठानी जब अपनी पति को एक बात बताती है, कहती है कि मुझे अपने देवर यानी तुम्हारे भाई की मौत नेचुरल नहीं लग रही है। जब अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी तो मैंने उनके गले पर कुछ निशान देखे थे। तो सौम्या का जो जेठ होता है वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम अपनी देवरानी के ऊपर कुछ नज़र रखो, अगर तुम्हें कुछ उसकी हरकतें गलत लगती हैं तो उसके बाद हम सीधा पुलिस में जाएंगे। अब ऐसा ही होता है। सौम्या की जेठानी सौम्या के ऊपर एक दिन तक नज़र रखती है, उसे कुछ अजीब लगता है। इसके बाद वो अपने पति को फ़ोन करती है इजराइल में। उसके बाद उसका पति हरी झंडी देता है और सौम्या की जेठानी सीधे थाने पहुंच जाती है और अपने ही देवरानी के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा देती है। जब पुलिस आती है, पुलिस कब्र को खोदती है और लाश बाहर निकलती है, तो पोस्टमार्टम के बाद सारी कहानी सामने आ जाती है। इसके बाद सौम्या को थाने लेके आया जाता है। सौम्या कुछ ही देर के अंदर टूट जाती है और अपना जुर्म कबूल कर लेती है। इसके बाद सौम्या के बीएफ को बुलाया जाता है, यानी बॉयफ्रेंड दिलीप को बुलाया जाता है, और साथ ही साथ दिलीप का जो दोस्त था वो भी थाने में आता है। ये दोनों भी कुछ ही देर के अंदर अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। अब इन दोनों को तो शायद तीनों को सजा मिल जाएगी, लेकिन रमेश इस दुनिया से चला गया, शायद उसकी इसमें कोई गलती नहीं थी, और पीछे छूट गए 3 बच्चे, जो शायद अभी उनमें से कोई बालिग नहीं है, क्योंकि रमेश की खुद की उम्र 35 वर्ष थी। वो बच्चे भी अभी नाबालिग हैं। आखिर अब उन बच्चों की जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगी? महज नाजायज रिश्तों के चक्कर में एक शख्स चला गया, 3 बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, वो शायद पूरी तरह से अनाथ हो गए। आज की कहानी में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।